अजय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और रोज की तरह उस रात भी ओवरटाइम कर रहा था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा, जहां से आखिरी लोकल ट्रेन जाने वाली थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन पर कोई और मौजूद ही नहीं हो। तभी स्पीकर पर आवाज आई, अंतिम ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचेगी। अजय को थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई, पर उसने सोचा कि शायद इतनी रात को यही माहौल होता है। जब ट्रेन आई तो अजय चढ़ गया और देखा कि पूरी बोगी में कोई भी यात्री नहीं था। उसने सोचा कि अच्छा है, आराम से सफर कट जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, लाइट बार बार झपकने लगी और माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। फिर भी उसने खुद को समझाया कि वह थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी और खिड़की के बाहर सीन एक जैसा ही दिख रहा था। हर स्टेशन एक जैसा, हर लैंडस्केप वैसा ही। अजय को थोड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। अचानक डिब्बे के कोने से एक बूढ़ी औरत की खांसी की आवाज आई। अजय चौंक गया। वो डिब्बा तो एकदम खाली था। वह घबराकर उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी डिब्बे के दूसरे सिरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी मिली, जो पूरी सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें बंद थीं। अजय ने धीरे से पूछा, माता जी, आप कब चढ़ी? औरत ने आंखें खोली और बोली, बेटा, ये ट्रेन सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए होती है। उसके शब्द सुनते ही अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह डर के मारे अपनी सीट पर वापस जा बैठा और मोबाइल निकालकर बाहर कॉल करने लगा, लेकिन नेटवर्क गायब था। इंटरनेट भी बंद हो चुका था और घड़ी की सुई वहीं रुकी हुई थी, 12:47। अजय ने खिड़की से देखा तो ट्रेन बार बार एक ही स्टेशन पार कर रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3। मानो वह किसी लूप में फंस गया हो। और तभी ट्रेन की लाइट पूरी तरह गुल हो गई। अंधेरे में अजय ने अपनी जेब से मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों तरफ देखा। बोगी एकदम वीरान थी। वो बूढ़ी औरत अब कहीं नहीं थी। वह उठा और दूसरे डिब्बे की ओर चल पड़ा, शायद कोई और यात्री मिल जाए। लेकिन हर डिब्बा वैसा ही खाली और डरावना था। हर बार उसे लगता कि कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा है, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता।